हेलो एवरीवन। इससे लास्ट सॉल्यूशन में हमने देखा था कि ऑर्डिनरी पॉइंट और रेगुलर सिंगुलर पॉइंट कैसे निकालते हैं। अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सीरीज सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो उसके लिए कंडीशन ज़रूरी है कि उसका या तो ऑर्डिनरी पॉइंट एग्जिस्ट करे या फिर रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। अगर इक्वेशन का ऑर्डिनरी पॉइंट एग्जिस्ट करता है तो उसका सॉल्यूशन जो सीरीज़ आती है वो इस टाइप की आती है। और अगर उसकी रेगुलर सिंगुलर पॉइंट आता है, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट आता है तो उसकी सीरीज हमारे को इस टाइप की मिलती है, M+SR। इसके अंदर हमारे को दो चीज़ें और सीखनी होती हैं, एक इंडिशियल इक्वेशन और एक रिकरेंस इक्वेशन। इंडिशियल इक्वेशन की बेसिस पे इसके तीन पैटर्न और बन जाते हैं, क्योंकि जो इंडिशियल इक्वेशन होती है, इंडिशियल इक्वेशन इसके रूट्स के बेसिस पे तीन टाइप की फॉर्म बनती है। लेट्स से कि इंडिशियल इक्वेशन के हमारे पास रूट्स है m1 m2। तो अगर m1 एंड m2 अनइक्वल है तब इसके लिए कैसे सॉल्व करेंगे। m1 और m2 के रूट्स इक्वल हैं पर y का कोफिशिएंट इन्फिनिटी है और m1 और m2 इक्वल है, तो इन तीन पैटर्न को सॉल्व करना देखेंगे। तो पहला, अगर m1 एंड m2 अनइक्वल है तो हमारे को जो सीरीज़ मिलती है वो कुछ इस तरह की मिलती है, y=a(y1) + b(y2). अगर m1 एंड m2 इक्वल होते हैं तो जो हमारे को सीरीज़ मिलती है वो इस पैटर्न में मिलती है। चलिए अब हम इनको कुछ एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। लेट्स से हमने एक एग्जांपल लिया 1 - x² y2 - 2x y1 + 2y = 0। ये हमने एक इक्वेशन ली है सेकेंड ऑर्डर की, तो हम इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो हमारे को पता चलता है px की वैल्यू 1 - x², qx की वैल्यू -2x एंड rx की वैल्यू 2 है। तो इसके अंदर px इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 एट x इक्वल्स टू 0। तो ये हमारी ऑर्डिनरी इक्वेशन है, ऑर्डिनरी पॉइंट है। तो हमने ऑर्डिनरी पॉइंट के लिए ऊपर देखा था कि सीरीज़ जो हमारे को मिलती है सॉल्यूशन की वो इस फॉर्म में मिलती है। तो लेट दिस सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, इसको हम 1 दे देते हैं, इज y सॉल्यूशन AR x⁴ r, और r यहाँ पे हमारा 0 से इन्फिनिटी तक वेरी करेगा। अब यहाँ पे हम y का डिफ्रेंशिएशन करके ऊपर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, y' r0 to infinity y' r equals to 0 to infinity AR r-1 x⁴ r-2। तो हम इन इक्वेशंस को नंबरिंग दे देते हैं, ये इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4। तो इक्वेशन 3 और 4 की वैल्यू
इक्वेशन सेकंड, थर्ड और फोर्थ की वैल्यू उठा के हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, तो हमारे पास जो इक्वेशन मिलेगी वो कुछ इस टाइप की मिलेगी। इक्वेशन आर माइनस 1 एक्स आर माइनस 2 आर 0 to infinity माइनस 2x समीशन ए आर एक्स की पावर आर माइनस 1 प्लस 2 1 समीशन ए आर एक्स टू द पावर आर 0 to infinity। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। जब एक्स आर माइनस 2 की पावर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये, और जब इन दोनों फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों का बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी। सिमिलरली अब यहाँ पे जो कॉमन पावर वाली टर्म्स हैं उनको एक तरफ कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक्स टू द पावर आर यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। यहाँ आर माइनस 1 एक्स टू द पावर आर माइनस 2 माइनस समीशन आर माइनस 1 एक्स टू द पावर आर माइनस 2 समीशन आर एक्स टू द पावर आर प्लस 2 समीशन एक्स टू द पावर आर इक्वल्स टू। तो जब हम इक्वेशन में से फैक्टर कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास इक्वेशन इस तरह की मिलेगी, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये मिल जाएगा। अब हम इसमें ऐसा क्या पुट करें कि इन दोनों एक्स की वैल्यू सेम हो जाए। तो अगर हम आर की जगह आर प्लस 2 पुट करते हैं इस इक्वेशन में तो हमारे काम हो जाएगा ए आर प्लस 2 और माइनस 1, तो आर प्लस 1 हो जाएगा ये, और ये एक्स की पावर आर माइनस समीशन ए आर, यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस आर माइनस 2x की पावर आर इक्वल्स टू 0। अब इसके बाद हमारे को क्या करना है, हम देख रहे हैं कि यहाँ पे दो ये कॉमन आ रहा है फैक्टर, तो इसे बाहर निकाल लेते हैं। सॉरी, यहाँ पे आर प्लस 2 भी आएगा, आर प्लस 2। तो हमारे पास अब ये नेक्स्ट स्टेप में कुछ इस तरह से फैक्टर बनेगा, ए आर प्लस 2 आर प्लस 1 आर प्लस 2 माइनस ए आर स्क्वायर प्लस आर माइनस 2 इसके होल इक्वल एक्स की पावर आर इक्वल्स टू 0। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसको 0 के इक्वल रख देंगे। अब इन दोनों फैक्टर में जिसका सबस्क्रिप्ट बड़ा होगा, मतलब यहाँ पे r प्लस 2 है, यहाँ पे r, तो यहाँ पे r प्लस 2 बड़ा होगा r से, तो उसको हम LHS में रखेंगे और रिमेनिंग पार्ट हम राइट हैंड साइड में सेंड कर देंगे। यहाँ पे हमारे को फैक्टर मिलेगा, ये हमारा बन जाएगा आर स्क्वायर प्लस 3r प्लस 2, और ये ए आर एज इट इज़, और r की वैल्यू 0 1 2 3 इस तरीके से वेरी करती है। तो जब हम r इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो हमारे को जो मिलेगा ये a2 इक्वल्स टू कितना मिलेगा, यहाँ पे ये 0 पुट किया 2, यहाँ पे 2 माइनस a0 मिल गया। नेक्स्ट
जब हम r इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे तो a3 हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, a3 हमारा आ जाएगा 0 हो रहा है। ये यहाँ पे फैक्ट हम अब कुछ भी मल्टीप्लाई करें तो 0 ही होना है। सिमिलरली जब हम r इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे तो r इक्वल्स टू 2 पे हमारा LHS a4 हो जाएगा। और पुट करके देख लेते हैं हम, 4 + 2 - 2 अपॉन 4 + 6 + 2 इंटू a2 और a2 की वैल्यू ऊपर मालूम है हमारे को, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास 1/3 टाइम्स ऑफ a0 आ जाएगा। सिमिलरली जब हम r इक्वल्स टू 3 पुट करेंगे, r इक्वल्स टू 3 पुट करेंगे तो हमारे पास मिलेगा a5 और a5 के साथ में जो नेक्स्ट फैक्टर आने वाला है वो a3 आएगा और a3 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 0 है तो a5 की भी वैल्यू आएगी। इसी तरह से हम बाकी 4 पे भी वैल्यू निकाल लेते हैं। r इक्वल्स टू 4 पे हमारे पास आएगा a5 इक्वल्स टू 16 + 4 - 2 अपॉन 16 + 12 + 2 और यहाँ पे हमारा a4, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 18/30 और a4 की वैल्यू हमारे को a4 की वैल्यू यहाँ पे जो कि इक्वल है -1/3 a0 के, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा -a0/5। और हम फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड जो थी y इक्वल्स टू समेशन a(r)x टू द पावर r, तो इससे हम कह सकते हैं जो हमारा सीरीज़ फॉर्म आएगी वो कुछ इस टाइप की आएगी, y इक्वल्स टू a0 x की पावर 0 बन हो जाएगा प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस a4x टू द पावर 4 डैश डैश डैश। तो अब इस इक्वेशन में हम a1 a2 a3 a4 और आगे बाकी जो टर्म्स होंगे इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो अभी हमने निकाले कि इनकी वैल्यूज़ के बीच में रिलेशन निकाला था, जो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दोबारा। a2 इक्वल्स टू माइनस टाइम ऑफ a0 था, a3 0 के इक्वल था, a4 इक्वल्स टू -1/3 टाइम्स ऑफ a0, a5 इक्वल्स टू 0 आया था, a6 इक्वल्स टू -a0/5 आएगा। तो अब इन सभी वैल्यू को हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो y इक्वल्स टू a0 प्लस a1x प्लस a2 की जगह -a0x स्क्वायर प्लस a3 की जगह 0x क्यूब प्लस a4 की जगह -1/3 a0 x टू द पावर 4 एंड ऐसे सिमिलरली आगे की टर्म्स आएंगी। तो यहाँ पे a0 सभी में कॉमन आया तो a0 वाली टर्म्स जैसे कॉमन निकाल लेते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टू द पावर 4/3 प्लस एक हमारा a1x। तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो ये सीरीज़ आई है। आज की वीडियो में हमने ऑर्डिनरी पॉइंट के लिए सीरीज सॉल्यूशन कैसे सॉल्व करते हैं वो सीखा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम रेगुलर पॉइंट पर जो सीरीज़ आई उसको कैसे सॉल्व करेंगे वो सीखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।